राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे और सबकी घरों में खुशियाँ और सुख समृद्धि रहे। देखो, जब सुखी रहते हैं ना तो नमक रोटी खा के भी बहुत अच्छा लगता है कि जीवन में सब कुछ मिला है। तो बस वही है, मन शांत हो और खुशियों से भरा हो। किसी भी हालात में अगर खुशी मिलती रहे ना तो कोई भी चीज़, कोई भी गम हम लोगों को छू नहीं सकता है। तो बस मेरे साथ भी वैसा ही है। तो अभी है दुर्गा पूजा का टाइम, तो आज है तीसरा दिन, यानी कि पूजा का तीसरा दिन है। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे कस्टमर का ब्लाउज़ रखा हुआ है जो हमें फिनिश करके देना है। तो यहाँ पे सिलाई तो हमारा हो चुका है, बस बैठी हूँ अब हुक बटन काज करने के लिए। तो यही है फ्रेंड्स, कामों में बहुत ज़्यादा भी, पूजा पाठ का टाइम है तो थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, लेकिन बट हमें इस काम के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे भी निकालें। क्योंकि हम अगर जिस काम के लिए लगे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, तो उसको लगन से और मेहनत से जब तक नहीं करेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है मेहनत, और मेहनत भरपूर होती है फ्रेंड्स। और पूजा का टाइम है तो टाइम भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि पूजा का भी अलग से काम हो जाता है, फिर घर का काम होता है, फिर जो खाने पीने का होता है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी काम इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं एक सेकेंड के लिए भी आराम से बैठ नहीं पाती हूँ। मैं अभी बैठी हूँ बस इसीलिए कि हमको इसको जो है फिनिश करके देना है शाम तक। अभी इसको जैसे ही हम काज बटन लगाएंगे वैसे ही ये लेने के लिए आएगा, तो और ये लेके जाएगी ये भी जो है। तो फिर यही है फ्रेंड्स, और तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। जब कुछ करने के लिए आप उतरे, आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो मेहनत भी उतना ही करना पड़ता है। तो बस मेरे साथ भी वही है, बस मेहनत इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। और जो बोलिएगा कि अपने लिए टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा, अभी नहीं निकल पा रहा है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाता है, जब आप कोशिश कीजिएगा तो हर काम मुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें हंसी लग रही है, आप लोगों थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं, कुछ बात पे हंसी लगा रहे हैं। तो बस इसी तरह दोनों बच्चे मेरे यहीं पे हैं, और मेरी बेटी का चल रहा है एग्ज़ाम, तो हमको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, उसको लंच वगैरह घर से ही देना पड़ता है बना के, क्योंकि अभी हर जगह खा नहीं सकती है बाहर में, क्योंकि मेरा तो चल रहा है नवरात्रि और पूजा पाठ का टाइम है। तो हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, मेरे घर पे बिल्कुल भी नहीं चलता है मेरे घर पे, क्योंकि मेरे इधर तो चलता ही नहीं है, मार्केट में भी नहीं मिलता। तो ये थोड़ा बाहर जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए, तो बाहर में हमको लगता है कि हो सकता है कुछ लहसुन प्याज डाल दे, क्योंकि हर जगह नियम नहीं माना जाता है। लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है कि पूजा पाठ और ये दुर्गा पूजा तो हर कोई मानता है, तो हमें लगता है कि हर जगह ज़्यादातर तो मानते ही होंगे, लहसुन प्याज नहीं ही खाते होंगे, लेकिन सबका नहीं बोला जाता है। इसलिए मैं इस बात को छोड़ के बस मैं बना के घर पे ही दे देती हूँ। तो ये लोग हमको बोली कि हमको घर से ही दे दो मम्मी, क्योंकि हम नहीं खाएंगे, बाहर में लहसुन प्याज होगा। तो फिर मैं इसको घर से ही बना के दे दी। तो फिर यहाँ से ज़्यादा टाइम हो जाता है, उसके बाद पूजा पाठ करना पड़ता है। बहुत परेशानी, बहुत संघर्ष है फ्रेंड्स, लेकिन मैं करती हूँ, मैं चलती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि हर हाउस वाइफ तो करती ही है, लेकिन अगर आप भी अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, घर से कुछ करना चाहती हैं, आप घर से करें चाहे बाहर से करें, कहीं जॉब करें, लेकिन संघर्ष तो करना ही पड़ता है ना। तो अगर आप घर से भी जॉब मैं इस महिला के लिए बोल रही हूँ जो घर से नहीं निकल पाती है, जैसे कि मैं खुद का मैं बता रही हूँ, मैं घर से नहीं निकल पाती हूँ, मैं घर से कोई बाहर के काम नहीं कर सकती हूँ, बहुत शासन बहुत लागू है हमारे में। तो बस यही है, बहुत होता है कि इज्जत ढोना पड़ता है, तो बस वही ढोना है, इज्जत बेकार वाला जो दिखावटी है ना वही है। लेकिन फिर भी मैं चला रही हूँ, और जितना चल पा रहा है उतना चला के मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स।
तो मैं यही बोलूँगी, बस आप लोग भी हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़िए। थोड़ा सा इग्नोर भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सिलते सिलते एक मेरा पार्सल रिटर्न आ गया था, तो यहाँ पे मैं उसको लेने गई और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ इसको। तो यहाँ पे मैं पार्सल लेके, मतलब ये वाला जो पार्सल है ना, ये मेरे 2 बार आ चुका है। ये जो है, अभी जो मैं इसको खोलूँगी, ये आप देख सकते हैं पूरा पैक है, क्योंकि ये जो है कस्टमर रिटर्न नहीं है, ये कुरियर रिटर्न है। क्योंकि मेरा जो ऑर्डर आया था बहुत टाइम हो गया था, बहुत पहले ऑर्डर आया था और हमारे जो डिलीवरी बॉय है ना, वो उसको टाइम से नहीं डिलीवर कर पाए, तो इसके लिए ये कैंसिल हो गया। तो इसीलिए ये हमारा कुरियर रिटर्न है। तो इसमें हमारा कोई भी जो है नुकसान तो है, लेकिन इसमें कोई भी मेरा घर से नहीं लग रहा है। अगर हमारा कस्टमर रिटर्न आता है तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जितना का हमारा ये सामान नहीं होता है, उससे ज़्यादा हमको इसका डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, यानी कि डबल देना पड़ता है। तो इसके लिए, और अभी तक मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं मीशो पे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 आध महीना हुआ है जुड़े हुए, लेकिन मुझे अभी कोई ज़्यादा फ़ायदा इसमें है नहीं, अभी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं। क्योंकि बहुत कुछ इसमें सीखना पड़ता है। जब इसका आप हर आइडिया आपको आ जाएगा, बेचने का, लेने का, हर चीज़ का आइडिया जब आ जाता है ना, तो फिर आप इसका फ़ायदा देख सकते हैं। लेकिन मुझे घर से मतलब मेरा घाटा ही जा रहा है, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ और छोड़ूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे सीखना है और मैं अपने पे डिपेंड होना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा लॉस सहना ही पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूँगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। और मुझे पता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आज अगर हमको नुकसान हो रहा है, हमें घाटा लग रहा है, तो कल हमें नाफ़ा भी होगा और मैं लेके रहूँगी। इसके लिए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अभी मेरा नुकसान ही जा रहा है, तो इस कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो बस वही है। मैं अभी खो ही रही हूँ, हर जगह से खो रही हूँ, मुझे कुछ कहीं से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हट रही हूँ और ना ही हटूँगी। मैं अपने मंजिल को पाके रहूँगी, मैं जो है कुछ करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि ये वाला जो मेरा इयररिंग्स है, यानी कि झुमका टाइप से है, तो ये मेरा 2 बार रिटर्न आ चुका है। एक बार ये मेरा कस्टमर रिटर्न आया था और दूसरी ये कुरियर रिटर्न आ गया है। तो बट कोई नहीं, अभी मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एक बार तो बहुत ही हुआ, इसमें तो 2 बार नुकसान हो चुका है। क्योंकि जब आप पॉली बैग लगाइएगा या फिर आप उसमें प्रिंट निकलवाइएगा, तो उसमें तो पैसा लगता ही लगता है। तो कोई बात नहीं, बहुत है, बहुत समय, मतलब जीवन में बहुत ज़्यादा घाटा लग चुका है, बहुत कुछ होता है। तो क्या ही बताएं फ्रेंड्स, वीडियो में तो लगता है कि पूरा अपना दिल ही खोल के रख दें, लेकिन नहीं रख पाती। बोलने का भी बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन तब तक में हमारा वीडियो ही ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना कि कोई सुनने वाला भी नहीं रहता है, तो बस वही है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर रोना है तो अपना ही भगवान के पास रो लो बस। और रोने से क्या फ़ायदा, जितना भगवान लिखे हैं उतना मिलेगा ही मिलेगा। बस मेहनत करती रहो और भगवान पे भरोसा रखो। बस मैं यही अपने आप को मजबूत बना ली हूँ कि मुझे कुछ करना है और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इधर उधर की बातों से, चार गो के मतलब अपने आस पड़ोस में बैठ के चुगली करने से, या फिर चार का बातें खिस्सा जो होते हैं, जो होता है अपने आप का, उसको सुनने से अच्छा है कि उससे बेहतर है कि मैं इस ऑनलाइन बिज़नेस को कर लूँ या फिर 2 ब्लाउज़ को सिल के अपने कस्टमर को दे दूँ। तो मैं फालतू के बातों में नहीं रहती हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब मतलब रखी तो कोई साथ नहीं दिया। फ्रेंड्स, सभी मतलब की दुनिया में है। जब तक आपसे मतलब रहेगा तभी तक आपका साथ देंगे और बहुत अच्छे लगेंगे आप। जब तक आपसे मतलब है तब आप बहुत अच्छी लगेंगी। जिस दिन आपसे मतलब ख़त्म हो जाएगा उसी दिन से आपसे बुरा कोई नहीं मिलेगा। तो ये मैं चोट खाई हुई हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। बस मैं रोती भी हूँ तो भगवान के पास, बोलती भी हूँ तो भगवान के पास, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। बस
यही बोलती हूँ। कोई भी नहीं, पति हो, बच्चे हो, घर हो, फैमिली हो, कोई नहीं होता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद पे खड़ा होना पड़ेगा, भगवान पे भरोसा रखिए और अपने आप को मजबूत बना के मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता फ्रेंड्स। तो बस मैं ऐसे ही अपने कामों को फैला दी हूँ। मैं हाउसवाइफ होके घर बैठे काम कर रही हूँ।